तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10वीं का। आज हम लोग देखेंगे 3.3 का पूर्ण रूपेण सॉल्यूशन। भाई बहुत सारे बच्चे ना प्रतिस्थापन विधि को लेकर ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। भाई प्रतिस्थापन विधि होते कैसे हैं, कि होते कैसे हैं। आप लोगों को ना प्रतिस्थापन विधि से एक ऐसे हिसाब हम इस चैप्टर में आप लोग को दिखाएंगे और इस तरह से सॉल्यूशन करके बताएंगे, तो आपको ना पता नहीं चलेगा टाइम कि कब मेरा टाइम गुजर गया। तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, टेंशन मत लीजिए। पूर्ण रूपेण वीडियो को देखिए ताकि आपको पूर्ण रूपेण सॉल्यूशन का समझ में आ जाए और प्रतिस्थापन विधि को आप गर्दा छोड़ा सको। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 3.3 का पहला नंबर सवाल जो है, जो कि बहुत ईजी है और बहुत आसान है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्रतिस्थापन। मतलब प्रतिस्थापन का मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह स्थापित करना। मतलब यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो इसमें x का मान डाल देंगे तो y का मान निकल जाएगा, और y का मान निकल गया तो हम लोग इसमें y का मान डाल देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको दो इक्वेशन दे रखा है। सबसे पहला इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट, और दूसरा वाला इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं सेकेंड। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जिस तरह हम लिख रहे हैं उसी तरह आप लोग को लिखना। समीकरण 1 से, तो समीकरण देख लीजिए x एक क्या है, x प्लस वाई इक्वल 14। ये समीकरण 1 दे रखा है। तो x का जो यहाँ हम वेरिएबल मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 14 है तो 14 बराबर के बाद में है, ये जो है y प्लस में है तो बराबर के इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग x का मान निकाल लिए। तो x का जो ये मान हो गया, यहाँ पे x का जो मान हो गया 14 माइनस का y हो गया। ठीक है, तो ये इसको जो हम लोग इक्वेशन मान सकते हैं थर्ड, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मान सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है इक्वेशन सेकंड में लिख लेंगे। यहाँ पे समीकरण दूसरा में x का मान रखने पे इस तरह से, मतलब जो है प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो x का समीकरण 1 से x का वैल्यू प्राप्त कर लिया और x का जो मान है हम समीकरण 2 में रख देंगे। ऐसा नहीं कि 1 में नहीं रखना है, 2 में रख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समीकरण 2 लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे समीकरण 2 इस तरह दे रखा है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं x का मान जो हम लोग निकाले हैं यहाँ पे वही लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाता है 14 माइनस का y, x का वैल्यू हो गया। अब ये माइनस y तो जैसे तैसे लिख देंगे जो दिया गया है। अब देख लिया जाए यहाँ पे ये माइनस माइनस है तो हो जाता है प्लस, और साइन रहेगा क्या चीज़ का, माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2y और y तो क्या हो जाएगा 2y, और माइनस का साइन है तो माइनस एक साइन रहेगा यहाँ पे। और ये देख लीजिए अब बराबर दे दीजिए, 14 प्लस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और है कि यहाँ पे जो भाई साहब 4 पहले से बराबर के बाद है, तो उसके बाद ही हम लोग लिखेंगे। तो ये जो है माइनस का 14 हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाता है बराबर की साइड में। ये सारी चीज़ बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे माइनस का 2y लिख दीजिए और यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे 4 माइनस 14, तो क्या हो जाएगा माइनस का ही 10 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला संख्या कम है और ये वाला संख्या अधिक है। तो माइनस वाला संख्या, माइनस वाला साइन वाला संख्या अधिक है, इसलिए माइनस 10 हो गया यहाँ पे। आप देख लीजिए यहाँ पे ये माइनस माइनस भी काट सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग क्या करेंगे y की जगह y लिख देंगे और माइनस का 10 और बाय में माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस कट गया, ये आ गया 5। तो देखिए हम लोग का जो y का जो मान आया, वेरिएबल मान आया है 5 आ गया, 5 आ गया है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, अब आप लोग का मन होगा सर हमने यहाँ पे y का मान निकाल लिया लेकिन x का मान कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे x, ये वाला जो है इक्वेशन जो हम 2 में रखे थे, y का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं। ठीक है, तो y का x का मान आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो समीकरण 1 से सॉल्व किए हैं ना, ये वाला देख लीजिए थर्ड वाला जो निकाले हैं समीकरण थर्ड में, तो उसी समीकरण में हम y के जगह पे हम 5 रख देंगे तो आराम से x का मान वेरिएबल मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग इसी तरह समीकरण तीसरे में y इक्वल 5 रखने पर, चलिए रखने पर लिखेंगे। उसके बाद x इक्वल क्या दिया है 14, और यहाँ पे देख लीजिए और वो माइनस का क्या है 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5। तो x इक्वल क्या आ रहा है 9 आ रहा है। बात समझ में आया। ये वाला इक्वेशन में हम y के जगह पे जो है सिर्फ y के जगह पे हम लोग 5 नोट कर दिए, और 5 क्योंकि y का वैल्यू निकला था 5, तो हम लोग यहाँ पे x का भी वैल्यू मान निकाल लिए और y का भी मान निकाल लिए। तो चलिए हम लोग इसका दूसरा सवाल जो है, दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखते क्या दिया गया है। दूसरा नंबर सवाल में जो दिया गया है s माइनस टी इक्वल 3 दिया है, s/3 प्लस t/2 इक्वल 6 दिया गया है। दो इक्वेशन दे रखा है, तो हम लोग पहला वाला को पहला मान लेंगे और दूसरा वाला को दूसरा मान लेंगे। हम लोग को सॉल्व करना है किससे, प्रतिस्थापन विधि। तो जैसे हम पहले वाला सॉल्व किए तो उसी तरह हम लोग करेंगे। यहाँ पे जो है हम लोग समीकरण 1 लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 से
देन हम लोग समीकरण 1 जो है s माइनस का t है इक्वल 3 दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे s इक्वल क्या हो जाएगा, s का मान हम लोग फाइंड कर लेते हैं पहले। तो ये 3 है बराबर किधर, तो पहले 3, ये प्लस माइनस में t है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का t हो जाएगा। तो ये s इक्वल हम लोग का मान निकल गया। तो इसको जो हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है, थर्ड मान लिए हैं। इक्वेशन फर्स्ट का जो हम लोग सॉल्व किए हैं इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब इक्वेशन सेकेंड में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 में s का मान रखने पर, देखिए बहुत आसान है रखने पर, तो हम लोग देखिए पहले लिख लेते हैं समीकरण, ये थोड़ा पेचीदा है इसलिए हम लोग लिख लेते हैं, नहीं तो दिक्कत थोड़ा सा भी प्लस माइनस में दिक्कत हुआ तो पूरा हिसाब खत्म कर देगा, तो इससे अच्छा है कि हम लोग लिख लेते हैं। अब s के जगह पर हम लोग को 3 + t डालना है, तो आराम से हम लोग s के जगह यहाँ देखिए s का वैल्यू है, s दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 3 ये प्लस है और ये t हो गया, बाय का 3 तो 3 प्लस है, अब यहाँ पे t/2 इक्वल 6। अब देखिए यहाँ पे जो है नया चीज़ क्या करना है, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो आएगा इसका 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 आता है तो इसको इससे डिवाइड करते हैं हम लोग बच्चे की तरह, भिन्न के जोड़ वाला तरह। ये हम देखिए यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 6, 3 दूना 6, तो 2 आया, इसका मल्टीपल कितना हो गया 2, तब हम लोग इसका मल्टीपल लिख देंगे, या तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे लेकिन आपको समझाने के लिए लिख दिए प्लस। अब यहाँ पे बात आता है 2 3 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का मल्टीपल मतलब 3t हो जाएगा इक्वल 6। अब समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे देख लीजिए इसको पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाता है 3 दूना 6 प्लस 2t, ठीक है, 2t प्लस 3t, और ये देख लीजिए अब भाई साहब ये देखिए ये जो है भाग में ही इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो इक्वल देखिए 6 × 6 कर दिए। अब देखिए मज़ा आ गया, ये भाग में था ना इस साइड में, बराबर की साइड में 6 जो था भाग में था, तो ये बराबर के बाहर भेज देंगे तो क्या चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। तो सेम हम लोग चीज़ किए हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब देख लीजिए यहाँ पे जो है कुछ ऐड होने वाला है तो ऐड कर लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है 2t और 3t, तो क्या हो जाता है 5t, शॉर्ट थोड़ा हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, 5t हो गया इक्वल, ये जो है मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 6 × 6 तो मतलब 36। अब ये जो है प्लस में है तो बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा 6। तो अब यहाँ पे आ गया st इक्वल, यहाँ पे आ जाता है, इसको माइनस कर देंगे 30 आ जाएगा, ठीक है। और t इक्वल अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी t इक्वल जो हम लोग का मान हो जाएगा 30/5, ठीक है, तो 6 × 5 = 30, तो t इक्वल जो वैल्यू आया है वो आ गया 6, तो ये हो गया हम लोग का t का वैल्यू। तब हम लोग को जो है इक्वेशन में s और t दे रखा है, तो मतलब है कि हम लोग को s का वैल्यू अभी तक मालूम नहीं है। तो s का वैल्यू रखने के लिए जो हम लोग इक्वेशन थर्ड को देख लेते हैं थोड़ा सा, इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं दिक्कत नहीं है, हम इक्वेशन थर्ड में इसलिए रखते हैं कि बहुत आसान हो जाता है। चलिए हम इक्वेशन थर्ड में लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण 3 में t = 6 रखने पर, ठीक है, लिख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ, आप लोग भी अच्छी तरह से समझ जाइएगा। ये दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे s के जगह पे s ही रहने देंगे, तो क्योंकि s का वैल्यू निकालना हम लोग को, यहाँ पे 3 की जगह 3 प्लस t का मान जो आया है 6 आया है, तो 6, तो s इक्वल क्या हो गया 9 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए s इक्वल क्या हो गया 9 हो गया। तो ये पूर्णपेन जो है प्रतिस्थापन विधि देखिए कितना आसान है, लेकिन भाई आप लोग को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जब तक नहीं स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो मज़ा नहीं आएगा सवाल बनाने में। चलिए इसका नेक्स्ट भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तीसरा नंबर सवाल देख लीजिए। तीसरा नंबर सवाल में भी उसी तरह दिया गया है, एक नॉर्मल सा है 3x - y = 3, ये इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लिए हैं। 9x - 3y = 9, ये हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लिए। तो जैसे कि हम लोग पहले हिसाब से करते आ रहे हैं उसी तरह करना है, मतलब आप लोग को ये रूल ना याद कर लेना है। तो सबसे पहले जो हम लोग करते थे यहाँ पे समीकरण 1 से ऐसे लिख देंगे 1 से, तब समीकरण 1 को यहाँ पे उठा के ले आएंगे, तो यहाँ पे जो समीकरण 1 है वो उठा के लेके आएंगे तो ये हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं या y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अभी तक ने आपने लोग ने देखा था कि हम लोग x का वैल्यू फाइंड किए थे, इसमें हम लोग y का वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए ये 3x है, 3x को यूँ के यूँ लिख देंगे। अब ये जो है प्लस में बराबर के इस साइड में प्लस में है, तो क्या हो जाएगा इधर आके माइनस में 3 हो गया। अब जो है इसको भेज दीजिए इधर, तो माइनस में है तो इधर आके हो गया प्लस में। तो देखिए y का वैल्यू निकल गया, y इक्वल हम लोग का क्या हो गया 3x - 3 हो गया y का मान। अब हम लोग जो y का ही मान हम लोग समीकरण 2 में रख लेंगे, जिस तरह पहले बना रहे थे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, बहुत बिल्कुल ही आसान है। तो हम लोग जो है
समीकरण 2 लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। उसके बाद y के जगह पे जो हम लोग मान रख देंगे किसका, इसका मान रख देंगे 3x माइनस 3 का। देख लीजिए 9x के जगह 9x माइनस था तो माइनस दे दिए हैं। अब देख लीजिए अब आएगा हमारा मज़ा। अब समझने वाली बात है 3, अब मल्टीपल में है y तो हम लोग मल्टीपल का निशान दे देंगे, मल्टी गुना करके निशान दे देंगे। अब ये जो वाला है 3x माइनस का 3 ये उतार देंगे। चलिए ब्रैकेट बंद कर देते हैं। बाकी ये जो है 9 इक्वल 9 तो 9 लिख देंगे। ठीक है, अब देख लिया जाए यहाँ पे 9x की जगह 9x। अब इसको थोड़ा सा पलरा हम झाड़ देते हैं। पलरा झाड़ने का मतलब कि इसको गुना कर देते हैं। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा और 3 3 जा 9 भी हो जाएगा। तो ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ गए, इक्वल क्या हो जाएगा 9। अब भाई बात करते हैं यहाँ पे ये भी 9x और ये भी 9x, एक प्लस का एक माइनस का, दुनिया जानता है ये ख़त्म ही हो जाएगा। अब बच गया इधर जो बच गया है सिर्फ ये माइनस है, माइनस का प्लस हो जाएगा, -3 और गुना माइनस का प्लस हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 9। अब बच गया क्या है यहाँ पे 9 बराबर 9 बच गया। ना तो x का मान आया ना y का मान आया। तो बिल्कुल ये जो है यहाँ पे लिख देंगे, इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं है। काहे न हल है तो काहे न हल है तो उसका मतलब है कि x और y का वेरिएबल मान जो है यहाँ पे नहीं निकल रहा है। देखिए कट गया ना आप लोग के सामने, तो इसका एक कम से कम एक हल होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर में क्या दिया गया है यहाँ पे देख लिया जाए। चौथा नंबर सवाल है और चौथा नंबर सवाल में ना बिल्कुल मतलब हम पहले बचपन में हम भी हिसाब देखते थे ना, मूड ख़राब हो जाता था। मूड ख़राब होने का मतलब जीरो वाला पॉइंट जीरो वाला आ जाता था ना, बड़ा दिक्कत होता था। चलिए यहाँ पे हम लोग को दिक्कत उस समय नहीं जानते थे इसलिए दिक्कत हो जाता था। आज हम लोग जानते हैं और इसको उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग इसका इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, 2 इक्वेशन दिया है इसको सेकेंड मान लेंगे। सबसे पहले जो हम पहले शुरुआती दौर से बोलते आ रहे हैं वही बात हम लोग यहाँ भी लिखेंगे। समीकरण 1 से याद हो गया होगा सब नियम, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप मेरे तरह रहिए, मेरे तरह बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आंसर आएगा। भाई स्टेप को फॉलो करना है, रूल्स नियम जो है तुरंत भूल जाइएगा। बस ये स्टेप को जो है फॉलो करना है। रूल्स जो है 2 दिन के लिए ही होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। एग्जाम हॉल में रूल्स याद नहीं रहता है। चलिए यहाँ पर देख लिया जाए। हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इससे पहले y का वैल्यू फाइंड किए थे। चलिए x का वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे x इक्वल हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा 1.3 बराबर की साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, 1.3 बराबर की साइड में है ना। अब देखिए माइनस 0.3y और ये देखिए हम लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग को समझा देते हैं। नहीं समझे होंगे कुछ बच्चा ना इस बात को नहीं समझे होंगे कि सर क्या लिख दिए हैं। देखिए हम इस 2-3 लाइन हो जाता है, इससे अच्छा हम एक ही लाइन में लिख दिए। देखिए x इक्वल जो हम लोग लिखे हैं, x ये हो गया, x इक्वल लिखे हैं और ये जो है हम लोग बराबर के साइड बराबर दिए हैं तो बराबर के बाद में 1.3 दिया हुआ 3 दे दिए। ये वाला प्लस में है तो बराबर की साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 0.3y। बिल्कुल। अब ये देखिए ये जो है गुना में था, x के गुना में था 0.2 तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो यहाँ पर आ गया भाग में, हम लोग लिख दिए। तो थोड़ा सा लफड़ा होगा लेकिन लफड़ा ज़्यादा नहीं है। चलिए देख लेते हैं। अब ये वाला x का मान इतना बड़ा आया है, टेंशन तो हो ही जाता बच्चा को। चलिए समीकरण 2 में हम x का मान रखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। हमको भी दिक्कत हुआ था शुरुआती दौर में, अब नहीं। अब तो आप लोग भी गर्दा छोड़ा दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए समीकरण 2 लिख लेते हैं, काहे कि जीरो वाला है लफड़ा कर देगा, नहीं थोड़ा सा भी गलती हुआ ना तो लफड़ा कर देगा, इसलिए हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं। लिख लिए हैं बिल्कुल। अब हम लोग यहाँ पे मान रख देंगे x का। देखिए ये वाला जो है 0.2 गुना है x, तो x के जगह हम लोग को लिखना है तो 0.4 लिख देंगे और उसके बाद ये जो है गुना में आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं ब्रैकेट देते हैं। अब ब्रैकेट के बाद जो है बाकी चीज़ x का मान लिख देते हैं, 3y अपॉन में 0.2 है बिल्कुल। अब देखिए प्लस है तो ये भाई साहब को भी यहाँ पे लिख लेंगे ना, छोड़ना ना है किसी को, छोटा समझिए हिसाब हुआ गलत। चलिए ये बात आप लोग समझ में आ गया होगा। x का गुना था तो हम लोग x को हटा के x का मान रख दिए हैं। ठीक है, अब आएगा मज़ा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। इसको काटिएगा ना तो आएगा 2 सिर्फ। ठीक है, आप लोग गुना करके थी भाग करके देख लीजिएगा, 2 2 जा 4। तब आ गया यहाँ पे 2 और नीचे वाला अपॉन वाला जो है पावर और शक्ति जो है ख़त्म हो गया। अब लेकिन यहाँ पे वो शर्त है कि ये जो है ये 2 जो है सबको गुना करेगा, सब में गुना होगा। देख लीजिए जब गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2.6 माइनस का 0.6y प्लस का ये वाला तबाह ही जाएगा 0.5y और इक्वल का 2.3। बात समझ में आया। ये जो है 2 जो काटे हैं इसको, ये पूरे इसमें दोनों में गुना हुआ है, बाकी 3 अपॉन वाला तो खत्म हो गया है। चलिए अब आता है समझने वाली बात यहाँ पे क्या कि
सर अब क्या करें? देखिए अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आसान तरीका है। देख लीजिए ये पहले इसको देख लिया और ये इसको देख लीजिए, प्लस और एक माइनस में दोनों वाई वाला है ना, तो पहले हम लोग वाई वाला को लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाता है 0.1 वाई हो जाता है। अब बराबर दे दिए, तो अब यहाँ पे बराबर के बाद कौन सा संख्या, ये वाला संख्या हम लोग लिखेंगे। अब ये जो है डिजिट वाले को डिजिट इधर भेज दीजिए, तो इधर बराबर की साइड में है डिजिट वाला, तो ये प्लस में है, तो इधर आके की हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो अब हम लोग यहाँ पे 0.y को ऐसे ही लिख देंगे, दिक्कत नहीं है। अब इसको जो हम लोग माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, भैया हो गया ये 2 ख़त्म, बाकी बच गया 3 का कॉम्बिनेशन, तो 3 0.3 हो गया इसका। अब ये अब प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, थोड़ा इहो ध्यान देना है। देखिए ये जो है माइनस वाला बहुत ज़्यादा है, प्लस वाला कम है, तो यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे। ठीक है, बात समझ में आई? देखिए माइनस वाला बहुत ज़्यादा है 2.6 है, और प्लस वाला जो है 2.3 ही है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन देंगे। ये बात तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखिए y का मान निकलेगा कितना दिन बाद, 0.1 y जो है, चलिए यहाँ पर हम लोग y को लिख देते हैं। ये जो है इधर गुना में, तो इधर आके हो जाता है भाग में, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 0.3, सॉरी माइनस का, देखिए इधर ये भी माइनस में ही होगा ना, ये प्लस माइनस तो माइनस से न होगा, यहाँ पे भी माइनस का ही साइन होगा, क्योंकि माइनस वाला संख्या अधिक था। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस इसको ख़त्म कर देते हैं, अब बच गया 0.3। तब हम लोग यहाँ पे ट्रिक आजमा देते हैं, 0.1 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, 3 बार में ख़त्म हो जाएगा। तो y इक्वल जो मान आ गया वेरिएबल मान, वो आ गया 3। देखिए भैया कहाँ तक हम लोग लेके आए, तब जाके यहाँ पे y का मान निकला है। तो अब देख लेते हैं, ये जो इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं इसी को थर्ड, ठीक है थर्ड। नहीं तो इस बार हम कहे कि सर जी थोड़ा हार्ड था, तो इसलिए उसी में रख देते हैं। नहीं, चलिए हम लोग इसका जो है इक्वेशन फर्स्ट जो है आप लोग देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट ये वाला है ना, इसी में थोड़ा और झमेल कर देते हैं, y का मान रख देते हैं, तो मज़ा आ जाएगा हमको भी और आपको भी। चलिए समीकरण, देखिए हिसाब किसी भी तरह बनाइए ना तो बनवे करेगा, लेकिन रूल यही होना चाहिए, रूल के हिसाब से चलिएगा तो जल्दी बनेगा और मज़ा भी आएगा। बाकी तो आप लोग जोड़ घटा है तो जानते ही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहला जो है समीकरण है वो लिख लेते हैं, 2x प्लस 0.3y इक्वल दिया है 1.3। तो भाई साहब y का वैल्यू निकाले है, तो y का मान रखेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे का तैसे 0.3 और गुने y का मान 3, तो 3 गुना कर देंगे, बहुत थोड़ा सा। अब देखिए ये यहाँ पे हो गया। अब ये कहेगा कि नहीं हम दोनों जो है, अब हम दोनों को एक कर दीजिए, कहने का मतलब समझ रहे हैं, गुना कर दीजिए, 3 लिख दिए तो गुना कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे 0.2x लिखेंगे और इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.9, ठीक है, इक्वल कर देंगे 1.3। अब देखिए भाई साहब ये आ गया बेचारा डिजिट और ये भी डिजिट, तो डिजिट वाला दोस्त के पास जाएगा ही, महिला के पास, पुरुष के इधर। तो चलिए ये महिला है मान लिया जाए, इसको इसी साइड रखते हैं, ठीक है, और इस पुरुष को इधर भेज देते हैं, पुरुष के साइड जाओ तुम, ये प्लस में इधर आके की हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। देन माइनस में होने के बाद क्या होगा, सर कुछ नहीं हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो चलिए हम ई वाला को भी इधर भेज देते हैं, गुना में है ना तो इधर भाग में आ जाएगा, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, मज़ा आएगा। x इक्वल लिख लेंगे 1.3 माइनस 0.9। अब देखिए अब इसको 0.2 जो है गुना में इधर आके हो गया भाग में, या वैसे भी हमको लाना ही था। अब इसको माइनस कर लीजिए, आराम हो जाएगा। माइनस करने के बाद यहाँ पे जो आता है 0.4 आ जाता है, ठीक है, 9 है 0.4 आ जाता है। तो अब हम लोग जो है इसके नीचे अपॉन में क्या है 0.2 है, देखिए ये 2 दाम ख़त्म हो गया, तो x का जो वैल्यू आ गया हम लोग का 2 आ गया। तो इस तरह से इसको घेर देंगे। तो देखिए बहुत अच्छा हिसाब था, सॉल्व करने में भी मज़ा आया होगा और आप लोग को समझने में भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो देखिए x का वैल्यू निकल गया और यहाँ पे y का वैल्यू निकल गया, वेरिएबल है दोनों वैल्यू। तो चलिए हम लोग इसी तरह मज़ा मस्ती करते हुए बहुत दूर तक जाएंगे। तो इसका 5वां नंबर सवाल देख लेते हैं। धीरे धीरे ना हिसाब का क्वालिटी बढ़ रहा है। क्वालिटी क्या बढ़ रहा है, सबसे पहले तो हम लोग सीधा सपाटा से मिलन हुआ था और उसके बाद जो हम लोग को दे दिया 0 पॉइंट वाला और उसके बाद आ गया रूट वाला। लेकिन धीरे धीरे ना इसका कैटेगरी बढ़ रहा है, तो हम लोग भी कैटेगरी चेंज कर रहे हैं। कैटेगरी चेंज करने का मतलब हम लोग भी सीख रहे हैं इस तरह से कैसे करना है। तो सबसे पहले 2 इक्वेशन दिया, सबसे पहले इसको हम लोग पहला मान लेते हैं और दूसरा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग फिर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, ये तो सभी हिसाब में लिखते आ ही रहे। समीकरण 1 देख लीजिए क्या है, 2x प्लस का √3y इक्वल 0। अब यहाँ पे सोच रहेंगे अब क्या करेंगे, मेरे भी मन में आता है अब क्या करें। तो भाई कुछ नहीं करना, x का मान निकाल लेना। x इक्वल लिख देंगे बराबर में, ये प्लस में है तो ये की हो जाएगा, इधर बराबर की साइड में आएगा तो माइनस में
√3y आ जाएगा। और ये जो है ये बेचारा 2 जो है √2, तो ये भी इधर गुना में है, x के गुना में है, तो इधर आके हो जाएगा भाग में, बराबर की साइड में आएगा तो भाग में। चलिए निकल गया। कुछ बच्चे को ना यहीं पे सोच में पड़ जाते हैं, भाई अब क्या करें, तो इससे जैसे कर रहे थे वैसे ये करिए ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये x का मान हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर बिल्कुल आसान तरीक़ा से हम लोग पहले, ये रूट वाला है भाई, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। समीकरण 2 की है इक्वल 0 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग x के वैल्यू के जगह रखेंगे ई वाला वैल्यू, तो हम लोग पहले √3 जो कांस्टेंट दिया ही है तो उसको लिख लेंगे। अब गुना में आ गया है माइनस का √3 और y अपॉन में आ गया √2, माइनस का माइनस। चलिए भाई साहब ये आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा और मज़ा हम लोग लेंगे। मज़ा लेते लेते हम लोग बहुत दूर पहुँच गए हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये गुना में है, ये गुना कर रहा है, मतलब x का गुना था √3 तो लिख दिए, और x का जो मान था वो हम लोग यहाँ पे लिख दिए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए ये जो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेगा ना, जी बिल्कुल करेगा। कहिएगा सर करेगा, हाँ करेगा। देखिए √3 और गुने √3 तो सिर्फ क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, जानते ही हैं। यदि नहीं समझ में आया तो चलिए रूट को हम रूट से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9 रूट में आ जाएगा। तो इसका जो है क्या हो जाता है, 3 गुने 3 हो जाता है, तो एक 3 निकल जाता है, ऐसे भी समझिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब है 3 हो जाएगा और बच जाएगा -3y, ये बच जाएगा। तो बिल्कुल आसान तरीका समझ गए होंगे, यही थोड़ा सा माथा को जो है फेर कर देता था। चलिए अब हम लोग 8y के नज़दीक लिख देंगे और इक्वल का 0। अब देखिए बड़े मज़े की बात है, यहाँ पे जो है भिन्न का जोड़ और घटाओ तो हम लोग को अच्छी तरह से आता है, तो हम लोग यहाँ पे वही कर देते हैं। नीचे में कुछ नहीं था तो 1 दे दिए। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं भिन्न का जोड़ घटाओ, यहाँ पे रूट तो √2 ही हो जाएगा। ये बात आप लोग जान रहे हैं भाई, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, तो भागा हो जाएगा, ये का गुना हो जाएगा, जो ऊपर वाला संख्या वही लिख दीजिए। लेकिन सर यहाँ पे तो 2 बार में आता है, पहली कंडीशन कि सर यहाँ पे तो है 1/2, तो यहाँ पे 2 बार में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे जब भाग देंगे, देखिए 1 में हम जब √2 को भाग देंगे तो यहाँ पे √2 आएगा, तो √2 से इसको गुना कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 8y गुने √2 इक्वल 0। तो हम लोग यहाँ पे गुना भी करेंगे भाग भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भाई √8 ठीक, गुने का आ गया √2, जब इसको गुना करेंगे तो रूट का आएगा 16, और 16 का मल्टीपल हो जाता है 4 × 4। तो देखिए यहाँ पे एगो 4 आ जाता है, 4 लिखते हैं एगो, तो ये हो गया 4, मतलब ये कंडीशन में बच गया सिर्फ हमको 4। अब देखिए मज़ा आएगा, 3y, अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस का, तो माइनस का 4y। बात समझ में आ रहा है, पूरे समझ में आ गया होगा। अब देखिए सर हम लोग क्या करेंगे, ये बेचारा है भाग में, अब भेज देंगे बराबर की साइड में, तो ये जो है गुना में हो जाएगा, तो 0 है पहले से ही बराबर की साइड में, और 0 गुना √2, इसका तो बेचारा का काम क्रिया ख़त्म हो गया, कह रहा है हमको छोड़ दो। तो हम लोग को यहाँ पे पता है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, छोड़ देते हैं। अब बात आता है माइनस का ही साइन ज़्यादा है, तो हम लोग माइनस का ही चिन्ह रखेंगे, और साथ में ही माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7y इक्वल का 0। अब बात आता है सर अब तो फिर लफड़ा में हम लोग पड़ गए हैं, तो देख लेते हैं, लफड़ा में पढ़ना तो है ही। तो यहाँ पे देख लिया जाए y इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का 7 है तो इधर आके हो जाएगा प्लस का 7, तो 0 है बराबर में, बराबर की इधर की है 0, तो y का मान जो हम लोग का निकल गया है 0। जब भी हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं या 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है मान, आंसर आएगा 0। तो y इक्वल जो हम लोग का मान आ गया 0 आ गया। भैया जब 0 आ गया तो हमको आ जाता है मज़ा, 0 आ जाता है तो आता है मज़ा। अब क्यों, तो देख लिया जाए। अब इक्वेशन जो है, इक्वेशन आप लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट में इसका मान रख सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पे की करेंगे, यहाँ तक तो कोई भी इक्वेशन में मान रखिए, बात बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 ही में, समीकरण 2 में, हाँ समीकरण 2 में ही रख लीजिए, में y इक्वल 0 रखने पर या y का मान रखने पर तो बात बराबर ही हो जाएगा। चलिए समीकरण 2 जो था 3x माइनस का 8y इक्वल का 0, तो भाई साहब y के मान की जगह लिखेंगे हम लोग क्या, √8, तो y का मान मल्टीपल में है 8, तो y का मान 0, तो 0 लिख देंगे। अब देख लीजिए मज़ा आ गया, माइनस का रूट अंडर ये प्लस का ही √3y
अब देख लीजिए यहाँ पे माइनस का 0 लिखिए या 0 लिखिए, बात तो बराबर है। ये 0 हो गया, ख़त्म हो गया कहानी इसका। अब ये बच गया 0, तो बराबर का आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ तक समझ ही गए होंगे। तो बात बराबर वाला बात तो वही है कि y इक्वल क्या हो जाएगा 0/√3। ये गुना में इधर आके हो गया भाग में, तो सॉरी y इक्वल है ना, तो यहाँ पे y इक्वल का ही मान 0 आ गया। सॉरी x ना है यहाँ पे, ओह माय गॉड, ये तो पूरा चपोट ले रहे थे, x है। देखिए यहाँ पे इक्वेशन में हम x लिखे थे, गलती से लिखा गया y, और इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो x इक्वल का ही मान निकला था हम लोग का 0, और y इक्वल का भी मान निकला है 0, दोनों मान वेरिएबल है। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गया था, हम लोग यहाँ पे ध्यान नहीं दिए थे, y ही लिख दिए थे, y की बात चल रहा था तो y ही लिखा गया था, और उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। यदि हम इसको सुधारने लगे तो वीडियो फिर से बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहीं पे इसको लिख लेते हैं, x का मान 0 और y का मान 0। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कैसे हम लोग सॉल्व किए। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, छठा सवाल, उसमें भी मज़ा लेते हुए आगे चलेंगे। हिसाब देने वाले को क्या लगता है भाई, कुछ से कुछ दे देता है। परेशान कौन होगा, बच्चे ने। लेकिन बच्चा परेशान होगा तो उस चीज़ को समझ भी जाएंगे अच्छी तरह से। हम लोग अभी तक ऐसे तैसे वाला हिसाब बनाए थे, लेकिन यहाँ पे जो है तगड़ा तगड़ा बात दे दिया है। सब में तो दिया ही दिया है, यहाँ पे दिया तो दिक्कत नहीं था, और यहाँ पे भी दिया तो दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे भी दे दिया है। तो चलिए कहीं पे भी दिया है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग वही रूल फॉलो करेंगे। दुनिया बदल जाएगा, हम लोग रूल वही फॉलो करेंगे। चलिए लिख लेते हैं समीकरण 1 से, फटाक से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देख लीजिए समीकरण 1 में है 3x/2 माइनस का 5y और 3 इक्वल का -2। देन हम लोग इसको जो है थोड़ा सा मज़ा मस्ती करते हुए इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद क्रम में आ जाता है यहाँ पे 6, और यहाँ पे आ जाएगा 9x और माइनस का 10y। कैसे, तो भाई 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 गुना करते हैं। आप लोग जानते हैं इनका जोड़ घटा जान रहे हैं। अब यहाँ पे 3 2 जा 6 तो 5 2 जा 10। चलिए बिल्कुल, तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ये बेचारा जो है भाग में है, इधर आके हो जाएगा, बराबर की साइड में आएगा तो गुना में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 9x माइनस 10y इक्वल का माइनस का 2 गुने 6, तो 6 कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पर आ गया माइनस का 12 मतलब 12। ये इक्वेशन आ गया हम लोग का 3। लेकिन मज़ा नहीं आया। कहिएगा सर आपको मज़ा ही नहीं आ रहा, कैसे होगा? तो मज़ा आएगा। अब देखिए यहाँ पर ना तो x का वैल्यू फाइंड कर पाए हम लोग, ना y का। क्यों नहीं किए हैं, ये तो दूसरा तरीका हो गया। तो हम लोग एक बार समीकरण 2 में भी घुस के देख लेते हैं ना। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 2 में, 2 से लिखिए, ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए 2 से में यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन निकल गया है 2 इक्वल 3/6। अब हम लोग यहाँ पे x का फाइंड कर सकते थे, लेकिन नहीं, एक इक्वेशन आया है तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, और नया नियम भी आप लोग सीख जाइएगा। ये दे रखा है तो हम लोग इसका कर लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेते हैं, क्रम में आ जाता है 6 और यहाँ पर हो जाता है 2x, 3 2 जा 6 तो 2 गुना x तो 2x प्लस का प्लस 2 3 जा 6 तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। ना ये y है, फिर मिस्टेक हो जाता, y है। तो यहाँ पे की हो जाएगा 3 और ये रहा y। चलिए बिल्कुल समझ गए होंगे, ये 3y है इक्वल 13/6। हो जाता है मिस्टेक लिखने में। तो भैया बड़े मज़े की बात है। यहाँ पे ये हो यहाँ जाएगा, क्या है कि गुना में है तो कहेगा हम भी जाएंगे अपने वाले नज़दीक, मतलब भाग में है तो इधर आके हो जाएगा बराबर की साइड में गुना में। तो लिख लेते हैं 2x प्लस का 3y इक्वल 13/6 और गुने 6। तो मज़ा 6 गुने 6 ख़त्म हो गया, भाग में ख़त्म हो गया। अब बच गया भैया बेचारा 13। तो यहाँ पे आ जाता है 2x प्लस का 3y इक्वल क्या आ जाता है 13। देखिए इक्वेशन नंबर 4 निकाल दिए। इक्वेशन इसी से हम लोग 4 निकाल दिए। क्यों निकाले, अब ये पूछ लीजिए, हम बता देते हैं। देखिए लंगड़ा लूल्हा टेढ़ा मेढ़ा दे रखा था इक्वेशन हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग को इक्वेशन को हम लोग सही कर लिए, समझ में आ रही बात। तो हम लोग इक्वेशन 3 निकाल लिए, नया इक्वेशन। ये भी थोड़ा उल्टा पुल्टा दिया हुआ था तो मज़ा नहीं आता, इसलिए हम लोग इक्वेशन को भी हम सीधा कर लिए। तो यहाँ पर आ गया हम लोग को सीधा सपाटा इक्वेशन। तो अब हम लोग उसी नियम से चलेंगे, नियम जो है मेरा वही रहेगा, दिक्कत की बात नहीं है। तो इक्वेशन हम लोग यहाँ पे 4 निकाल लिए, तो हम लोग 4 से चल देते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे समीकरण 4 से। चलिए 2x प्लस 3y इक्वल के निकल के आया 13। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y इक्वल 2। कहिएगा कैसे, तो बता देते हैं। जैसे देखिए x, तो x लिखे हम लोग, ये गुना में
था x का गुना में था 2 तो ये आ गया भाग में। अब बराबर के साइड में देख लिए सबसे पहले 13 है तो 13 लिख दिए और प्लस का 3y है तो माइनस का 3y बटे में 2 आ गया। तो ये हो गया हम लोग का एक सपाटा सुंदर सपाटा x का मान। ठीक है, x का मान हम लोग की करेंगे समीकरण किस में दे देते हैं 3 में देते हैं इसके। ठीक है, समीकरण 3 में दे सकता है। यदि इसमें दीजिएगा सर जी हम यही में काहे देंगे एक में, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर तो वही तरह से सॉल्व करना होगा। इसलिए मज़े की बात है हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम बहुत अच्छा तरह से यहाँ पे फाइंड किए हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पे और इक्वेशन सेकंड को यहाँ पे, तो हम लोग जो है 3 में मान रख देते हैं। चलिए हम लोग आ जाते हैं फिर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर। बहुत अच्छा, चलिए मान रख लेते हैं। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 9x माइनस का 10y इक्वल माइनस का 12। तो 9 तो 9 गुने का 13 माइनस 3y बटे 2 माइनस का 10y इक्वल माइनस 12। बात समझ में आ गया होगा। हम लोग जो है x के मान के जगह हम लोग ये मान रखें जो x इक्वल आया है, जैसे कि पहले हम लोग करते आ रहे हैं। तो अब आएगा थोड़ा सा ट्विस्ट ये है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मल्टीप्लाई ही होगा सब में। यहाँ पे देख लिया जाए ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। ये क्योंकि ऐसे घेर देंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। ये पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 9 जो है x का गुणांक है। तो चलिए हम लोग पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 13 9 117। ठीक है, माइनस का 9 3 27, सॉरी ये 27 हो गया, y हो गया बटे का 2 दे दिया जाए माइनस का 10y इक्वल माइनस का 12। लफड़ा है लेकिन ज़्यादा लफड़ा नहीं है, सिर्फ माइंड का खेल है, माइंड से खेल लेंगे। यहाँ पर आप देखिए फिर एगो भिन्न के जोड़ घटाव करते आ रहे थे, इसको भी कर देते हैं, साथ ही लटिया के चल देते हैं। चलिए अब यहाँ पे इसका जो एलसीएम आएगा ये भी आएगा 2, क्योंकि बड़ा डिजिट है 2। चलिए इसको भाग देंगे, एक ही आएगा, एक से गुना करेंगे तो पूरे वाला संख्या लिख लीजिए 170 और 27y, ये पूरा आ गया। अब इसमें देखिए 1 2 = 2 तो 10 2 = 20 तो माइनस 20y इक्वल माइनस का 12। अब देखिए चलते चलते हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब देख लिया जाए ये भी बेचारा माइनस 27 जो है माइनस का है, y में है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल, तो फीमेल को जो है हम लोग माइनस में है तो एक जगह कर लेते हैं तो प्लस में हो जाएगा। और लेकिन साइन किस चीज़ का रहेगा, माइनस का रहेगा, ध्यान दें इस बात को। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 117 माइनस का 47, इसको जब जोड़िएगा तो 47 हो जाएगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। अब ये तो हो गया, अब ये बेचारा है गुना में तो इधर आके की हो जाएगा, अच्छी भाग में है 2 तो इधर आके हो जाएगा ये गुना में, तो यहाँ पे की हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 2 है और यहाँ पे 12 है। ज़्यादा क्या लिखाइएगा, हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट लिख देंगे -24, सब जानता है वही होगा। तो बिल्कुल आप लोग जो है यहाँ तक समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है भैया तो यहाँ पे हम लोग ये -47 जो है ना इसको इधर लिख लीजिए माइनस का 47, नहीं तो हम लोग एक और नियम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। वो नियम क्या रहेगा हम लोग का, समान रहेगा, या तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे 47y इक्वल, अब ये जो है माइनस का 27 और माइनस का प्लस में इधर आके हो गया माइनस का ही। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है ये देख लिया जाए। इसको जब माइनस प्लस साइन रहेगा माइनस का ही तो आ जाता है 141। चलिए यहाँ पे 141 आया है, यहाँ पर आ गया -47 y इक्वल 141। तो y इक्वल की लिखेंगे और माइनस का साइन रहेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस हुआ था तो माइनस का ही साइन हुआ। y इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 141 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 47, ये भी माइनस का, तो माइनस पहले ख़त्म कर लीजिए। अब देखिए ये 3 बार में ससुरा ख़त्म हो गया, y इक्वल आ गया 3। बहुत मेहनत करवाने के बाद हमको y का मान प्राप्त हुआ है। अब यही y के मान को हम लोग पुट कर देंगे कहीं पे भी वैल्यू। देखिए गलती से भी आप लोग यहाँ पे वैल्यू मान मत रख दीजिएगा, कहाँ पे, यहाँ पे मत रखिएगा ना, यहाँ पे रखिएगा कहाँ पे, तब तो वो भी हम आपको बताते, रख के ही बताएंगे, दिक्कत नहीं है। तो पूरा बात आप लोग समझ लीजिए। इक्वेशन चौथा जो हम लोग का इक्वेशन चौथा ये निकाले थे ना, ये वाला चौथा इक्वेशन है, इक्वेशन चौथा मान लेते हैं, काहे कि तीसरा इक्वेशन से चले थे, चौथा में x का मान y का मान हम लोग रख देते हैं x के मान के लिए, तो निकल जाएगा। तो इक्वेशन चौथा ये हो गया। तो आप लोग को बाद में लिखना है, ठीक ना, यहीं पे नहीं लिख देना, बाद में हम लोग जैसे लिखना। चलिए इक्वेशन चौथा ही रहा, इसमें हम लोग मान रख देते हैं y का 3। तो यहाँ पे 2x + 3, y का भी मान आया है 3, तो 3 इक्वल 13।
2x प्लस 9 इक्वल 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर 13, ये प्लस का इधर है तो इधर जाके माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ पे 2x इक्वल हो जाएगा, इसको माइनस कर लीजिएगा तो कितना आ जाता है, मेरे ख्याल से 4 आ जाता है, आपके भी ख्याल से 4 आएगा, तो x इक्वल हो गया 4/2, तो आ गया 2। तो भाई साहब ये निकल गया x का वैल्यू, मतलब x इक्वल 2 और y इक्वल 3। यही कह रहा था जो कि हमने आपको एक एक अलग करके बात बताया, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखा था, यहाँ पे दिखा जाए बहुत बड़ा हिसाब हो गया, इक्वेशन यहाँ पे दे रखा था थोड़ा उल्टा पुल्टा था, हम उसको पहले से अच्छा किए, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करके बनाए यहाँ पे, फिर हमने दूसरे इक्वेशन को भी सही कर लिया, उसके बाद हम लोग जैसे तैसे बनाते थे, जैसे पहले बनाते थे उसी तरह से हम लोग बनाए और कुछ नहीं। तो इस तरह से हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मेरे दोस्त अभी ख़त्म नहीं हुआ प्रतिस्थापन का ना, एक से एक वैरायटी हम निकालेंगे, खींच के निकालेंगे, प्रतिस्थापन आपके मुँह पर आ जाना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग।